आज उनके रिसेप्शन का दिन था। हाई सिक्योरिटी के अंडर आज का फंक्शन मुनक्किद किया गया। शहर क्या, मुल्क भर की क्रीम जमा थी। उसकी भाभीियों की फैमिलीज, जहान की फैमिली, दोस्त अहबाब, क्योंकि आज वो उसकी शादी को खुल्लम खुल्ला दिखाने वाले थे। आज सुबह से ज़ैनी, लारेब और जरताशा ब्यूटिशंस को साथ लिए कमरे में घुसी थी। ऐसे ऐसे तजर्बात किए गए कि वो बौखला गए। यार, माना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मौका दस्तूर, मौका वगैरह। लारेब उसके एहतजाज पर उसके कान में घुसी तो वो झींप गई। लाइट पिंक कलर की ज़मीन को छूती मैक्सी में उसका सरापा कयामत ढा रहा था। लाइट मेकअप किए, ब्राउन आबशार का ऊंचा जूड़ा बनाए, जिसमें उसकी सुराहीदार गर्दन बहुत नुमायां हो रही थी, और ज्वेलरी में कोई अप्सरा लग रही थी। वो उसके दुपट्टे को उसके सर पर हेड क्राउन की मदद से सजाकर जब उसके शीशे के सामने उसे लाकर खड़ा किया गया तो एक पल को वो खुद को देखकर खुद ही मबहूत रह गई। अब ज़रा लाले की निगाह से देखें खुद को। ताशा की आवाज़ पर उसका रंग सुर्ख कंधारी हुआ। फ़ौरन नज़रें झुका गई वो। चलें, लारेब ने पूछा तो वो धड़कते दिल से सर हिला गई थी। बैंक्वेट के सामने जाकर वो ज़ैनी की मदद से गाड़ी से उतरी तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें चुंधिया गईं। स्याह थ्री पीस पहने वो शानदार सा शख्स उसके दिल के तार छेड़ गया। वो उसका था, सिर्फ उसका। इतने दिनों में ये ख्याल उसे एक पल को मस्मराइज कर गया था। उसकी स्याह आंखों की चमक खीरा कुन थी। उसे अपनी नज़रें झुकाना पड़ी। उसको अपनी सिमत आते देख उसका सर झुका। उसका हाथ थामते वो झुका और कहा, टुडे आई एम ब्लेस्ड हैवीली। मेरी सब हसरतों में अव्वल है तेरे हाथ में मेरा हाथ होना। उसने एक नज़र उसके हाथ में दी, अपने हाथ पर डाली और फिर उसकी तरफ देख के अंदाज़ा हुआ कि चाहने वाले मर्द की आंख से आंख मिलाना कितना दुश्वार होता है। वो नज़रें झुका गई। उसका दिल उसके हाथ में धड़कने लगा। वो उसे साथ लिए जब अंदर दाखिल हुआ तो सब कैमरे फ़ौरन हरकत में आए। सबको अपनी तरफ मुतवज्जो देख वो घबरा गई। वो उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गई थी। उसकी गिरफ्त से उसकी हालत का अंदाज़ा हुआ तो वो एक हाथ उठाकर कैमरे नीचे करने के इशारे करने लगा। स्टेज पर जब वो बैठी तो अपनी फैमिलीज नज़र आई उसको। वो फ़ौरन उनसे मिलने लगी। हुरिया आज भी जहान से नाराज़ थी। जब जहान उसके पहलू में आकर बैठा तो उसको बायां पहलू जलने लगा। वो खुद को सबसे फरामोश समझने लगी। जहान ने उसे साथ लिया और सबसे मिलवाने लगा, और वो अपने तारुफ पर शुश्तर थी। मीट माई वाइफ अलीज़े हैदर शाह, मीट माई वाइफ अलीज़े हैदर शाह, अलीज़े हैदर शाह, अलीज़े हैदर शाह। इस नाम की बाज़गश्त उसे बहुत देर तक अपने हिसार में रखे रही, और उसे पता भी नहीं था कि वो सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। सर प्लीज़ एक तस्वीर। मीडिया का नुमाइंदा उसके पास आकर बोला तो अहमद शाह के इशारे पर वो तैयार हुआ कि उनकी शादी की खबर बहुत ज़रूरी थी। इस सब से फारिग होकर वो स्टेज पर आकर बैठी ही थी कि सब स्टेज पर आ गए। जहान, उठो उठो, चलो फ़ोटो शूट करवाओ। फौजिया चची ने आकर जल्दी मचाई। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है अब? उसने कहा, क्यों ज़रूरत नहीं, यही तो यादें होती हैं। वो खफगी से बोली और फोटोग्राफर को इशारा किया। फ़ोटो शूट ने उसे सही मायनों में तारे दिखाए। मैम प्लीज़ सर के शोल्डर पर हाथ रखें, और सर आप मैम की कमर को होल्ड करें। उसकी हिदायत पर उसका दिल उछल कर हलक में आया। उसने झिझकते हुए उसके कंधे पर आराम से हाथ रखा, और जब उसने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल किए तो उसे यूं लगा कि गर्म अंगारों ने छू लिया। उसके बाद के सब फोटोग्राफ्स जहान ने खुद बनवाए, लेकिन ऐसे कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। वो अपने घर वालों के साथ जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि जहान जाएगा उसके साथ या नहीं जाएगा। उसने फ़ोटो सेशन के बाद से उसे नहीं देखा था। वो कमरे में चेंज करने को आई। उसने दुपट्टा उतार कर रखा कि वो कमरे में दाखिल हुआ। कोट अब उतर चुका था। शर्ट के बाजू फोल्ड किए, कोट को कंधे पर लटकाए वो उसे ऐसे देखकर रुक चुका था। वो ऐसे बेपरवाह और बहका देने वाले हुलिये में आज पहली दफ़ा उसके सामने आई थी। दुपट्टे के बगैर मुतनासिब सरापा, सुराहीदार शफाफ गर्दन। वो कोट सोफे पर फेंकता उसकी तरफ बढ़ा, और उसे आगे आता देख वो कदम पीछे को उठाने लगी, लेकिन ड्रेसिंग राह में हाइल हुई। उसके करीब जाकर उसने धीरे से उसके लरसते वजूद को बाजू में कैद किया और हल्का सा उसकी ओर झुका, और दूसरे हाथ से पिन निकालकर उसके बाल बिखरा गया। छोड़ें। उसकी बात पर उसने उसकी आंखों में देखा और हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसका सांस अटका। वो उसके चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा। आंखें, रुखसार, होंठ। उसने उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींची और एक हल्की सी सिसकारी ली। उसकी सांसें उसके हाथ की हरकत पर तेज होने लगी। उसकी उंगली जब उसकी ठोड़ी से होती गर्दन तक पहुंची और कॉलर बोन पर जाकर जब अटकी तो उसने फ़ौरन इल्तिजाइया अंदाज में उसका हाथ रोका। शाप प्लीज़। वो हल्का सा रुख मोड़ गई। उसे लग रहा था कि उसका दिल हलक से बाहर निकल कर आ गिरेगा। अगर जहान ने उसको थामा ना होता तो वो ज़मीं बोस भी हो चुकी होती। उसकी मज़ाहमत पर उसने अपने सबसे सुर्ख पड़ती आंखें उठाईं और उसके सर झुकाए वजूद को देखा।
और उसके बाल एक साइड से हटाकर बाएं कंधे पर डाले। उसकी टांगें लरजने लगीं। वो आहिस्तगी से झुका और उसके दाएं कंधे पर अपने लब रखे। वो शुष्दर रह गई थी। उस लम्स में उसके लिए क्या कुछ ना था, प्यार, इश्क, दीवानगी, जनूनियत, लेकिन उसे हैरान करने वाली एक चीज़ थी उस लम्स में, और वो था उसमें छुपा एहतराम। इससे पहले कि वो कुछ और करता, दरवाजे पर होती दस्तक ने दोनों को चौंकाया। यस, उसने अंदर आने को नहीं कहा था, इसलिए मुलाजमा ने अंदर आने की गलती किए बगैर अलीज़े को नीचे आने का पैगाम दिया और चली गई। वो उसकी गिरफ्त में कसमस आई तो उसने फिर उसको करीब करते उसके माथे पर इस्तेहकाक की मोहर जब्त की और सरगोशी की। आई विल मिस यू सो मच, आई कैंट स्पेंड इवन वन डे विदाउट यू, सो प्लीज़। उसने बात अधूरी छोड़कर उसका चेहरा थामा और इससे पहले कि वो हर हद पार करता, वो उसकी नफ़रत के दावे की धज्जियाँ उड़ाता, झटके से अपना आप छुड़वाती ड्रेसिंग रूम में भागी। शादी के हंगामे सर्द पड़े तो वो रोज़ के कामों में मसरूफ़ हुए। खान खान, वो ज़ोर से चिल्लाती बाहर आई। उसे डर था कि वो कहीं चला ना जाए। जी बीबी, उसने बेजारी से पलट कर जवाब दिया। एक पल को उसका दिल कुरलाया, लेकिन फिर हशाश लहजे में बोली, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, छोड़ कर आओ। उसने मान से कहा, सॉरी बीबी, मुझे सर के साथ कहीं जाना है, मैं ड्राइवर को कहता हूँ आपको छोड़ आता है। वो संजीदगी से कहता पलट गया, लेकिन मुझे तुम्हारे ही साथ जाना है, वो इसरार करते बोली। बीबी आप, वो उसकी बात काटते बोली, तुम मुझे नाम से क्यों नहीं पुकारते बाकी सबकी तरह? वो उसकी आंखों में देखते बोली, क्योंकि मैं अपनी हदूद से वाकिफ़ हूँ और आप भी इस बात का ख्याल रखा करें। अब जाएं अंदर, ड्राइवर आता तो इत्तला कर देना। उसने तल्खी से बात ख़त्म की। तुम बहुत जालिम हो। वो रोती हुई अंदर भागी। गद्दार होने से जालिम होना बेहतर है मेहरू बीबी। वो सर झटकता बाहर की तरफ बढ़ा। ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, बालों को अजीब सा नक्शा देकर ऊपर इकट्ठा किए, गले में मफलर लटकाए, पॉपकॉर्न का बॉल हाथ में लिए वो बच्चों के साथ बैठी मगन अंदाज में कार्टून देख रही थी कि वली भन्नाए अंदाज में अंदर आया। अलीज़े, अपने शोर और उसके गार्ड को समझा लो, मैं उन्हें शक्ल से चोर लगता हूँ क्या, जो हर बार अपने घर में आते हुए मुझे चेक करते हैं? वो रूहानसी अंदाज में बोला तो उसने हंसी दबाई। शक्ल का क्या है, शक्ल से तो मुझे भी आप, उसने लब शरीर अंदाज में दबाते कहा तो वो जारिहाना तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा। सॉरी सॉरी, वो हंसते हुए पीछे हटी। अलीज़े, किधर हो यार, तुम्हारा शोर कॉल्स कर कर के पागल होने को है। अलीना की बात सुनकर उसका हाथ जहाँ था वहीं पर रह गया था और दिल सिकुड़ कर फूला। उसने बमुश्किल हाथ बढ़ाकर मोबाइल लिया, लेकिन तब तक कॉल बंद हो गई थी। उसने शुक्र का गहरा सांस लिया। वो एक हफ्ते से यहाँ थी और उसके मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी जिनको वो मुसलसल इग्नोर कर रही थी। वो ये सब जानबूझ के कर रही थी, शायद इस तरह वो उसे छोड़ दे। उसने लरजते हाथों से उसके मैसेजेस ओपन किए। मिसिंग स्वीट हार्ट, माई लेडी, रुपंजल, लव यू, मिसेज हनी, इसी तरह के आधे अधूरे मैसेजेस थे जो हमेशा से वो करता था। इस तरह वो शायद उसके गुमान को खुद तक महदूद रखने की कोशिश करता। उसके बहुत से मैसेजेस उसने बगैर देखे डिलीट कर दिए। मरीना बहुत देर से उसे नोट कर रही थी और जांच रही थी क्या मैसेज आया है शोरे नामदार की जानिब से। भाभी की आवाज़ पर वो गड़बड़ाई। कुछ भी नहीं। उसने मोबाइल नीचे रख दिया, जबकि मरीना अभी भी पुरसोच नज़रों से उसे देख रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। वो गहरी नींद की आगोश में लेटी थी जब उसका मोबाइल बजा, जो उसकी नींद में खलल का बाइस बना। उसने बगैर देखे कॉल उठाई। हेलो, नींद से बोझल आवाज़ उभरी जो सुनने वाले की धड़कनें बढ़ा गई। मेरी जान, सो चुकी हो? किसी की खुमार आलूद आवाज़ ने उसकी नींद भग से उड़ाई। कौन? उसने उलझते हुए पूछा। मुआविया, आराम से जवाब आया। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजे को देखा कि मोबाइल से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। उसने उठते हुए दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया फ़ौरन। आप इस वक्त खैरियत? उसने पूछा, जबकि वो उसकी नींद से बोझल आंखें, बिखरे बाल और बेपरवाह सरापे को देख रहा था। और इससे पहले कि यह माहौल और सरापा उसके हवासों पर छाता, उसने फ़ौरन लगामें खींची, जबकि उसकी आंखें देखकर वो झिझक गई थी। क्या देख रहे हैं, जाए ना। उसकी कपकपाती आवाज़ पर वो चौंका और फिर मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा तो वो कदम ब कदम पीछे हुई। बाहर जाएं, वो चटकी। ज़ैनी मेरी जान, मुझे कुछ कहना है तुमसे, वो गंभीर आवाज़ में बोला। क्या? वो बोली, ये माहौल, तन्हाई, कमरे में मोतिये की महक, तुम्हारी ये खूबसूरती और हम दोनों का रिश्ता, इस पहर मुझे सिर्फ यही बात कहने पर मजबूर कर रहा है। वो उसके करीब आकर रुका और उसके चेहरे के सिमत हाथ बढ़ाया तो वो भीगी आंखों से लरसते सरापे के साथ रुख बदल कर चीखी, प्लीज़। उसने उसका आहिस्ता से चेहरा सामने करते बाल हटाए और उसके कान में जल्दी से बोला, प्लीज़ मुझे खाना गर्म कर दो। उसकी बात पर उसके ओसान खता हुए और आंखें भक से खुली थी।
क्या? उसने आंखें फाड़ते पूछा। वो जो कुछ और समझ रही थी उसकी बात पर संभल ना सकी। हाँ प्लीज़, सब सो चुके हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़। वो इल्तिजाइया बोला तो वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। आप निहायत बदतमीज़ इंसान हैं, शर्म नहीं आती आपको ये सब करते? मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? वो रोती बस उसे मार रही थी। तब उसने मुस्कुराते उसके हाथ पकड़े और दूसरे से उसके आंसू पोंछते उसके पास आया और बोला, यकीन नहीं है मुझ पर? उसके सवाल पर वो ठहर गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैसेज की वाइब्रेशन पर वो चौंका और उससे बोला, चलो जल्दी से खाना गर्म करके दो, नहीं तो अब की बार ऐसे देखती रही तो कुछ कर बैठूंगा। वो उसकी सिम झुका तो वो मुक्का मारती बोली, एਵੇਂ कोई नहीं करना मैंने खाना गर्म। और वो जूते पहनने लगी तो वो मुस्कुराहट दबाते बोला, ओके माई लेडी। उसने सर खम किया तो वो सुलगते हुए कमरे से बाहर निकल गई। नाश्ते की मेज़ पर सब नाश्ता कर रहे थे और मामूल की नॉर्मल बातें भी जारी थी कि मिसेज अहमद ने जहान को मुखातिब किया, बेटा कल फ्री हैं? उन्होंने इस्तफसार किया, क्यों, खैरियत? उसने आईब्रो उचकाई। हाँ बेटा, वो अलीज़े के घर से कॉल आई थी, उन्होंने पूरी फैमिली को कल डिनर पे इनवाइट किया, तो आप भी चलें। आप एक दफ़ा भी नहीं गए, इस तरह मुनासिब नहीं लगता। उन्होंने तफसील बताई। जबकि वो अलीज़े के नाम से कहीं और पहुंचा था। वो उसे मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। ये बात उसे मुसलसल कुर्ब दे रही थी। जानता था वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। लेकिन बेटा आपने बताया नहीं। उनकी आवाज़ ने उसके तसलसल को तोड़ा। ओके ठीक है, उसने सर हिलाया गोया जाने की हामी भरी थी। हाँ, लोग तो खुश होंगे, फ्री ना भी होइए तो हो जाएंगे, आखिर ससुराल जाना है। उसे देखकर मुआविया की मामूल के मुताबिक जुबान फिसली थी। वैसे जे, इससे पहले कि वो बकवास करता उसने उसने अपना पाँव उसके पाँव पर जोर से मारा तो वो चीख उठा। जबकि वो आराम से नाश्ते में बिजी रहा। क्या हुआ? सबने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं, जल्लाद के हत्थे चढ़ गया था, वो बुड़बुड़ाया जबकि वो बेतासुर चेहरे से कुछ सोच रहा था। अलीज़े, तुम जहान की कॉल्स वगैरह को क्यों इग्नोर कर रही हो? वो जो मरीना की गोद में सर रखे लेटी बातें कर रही थी। उनके सवाल पर चौंकी, ठिठकी और फिर थमी। जबकि वो चारों उसे देख रही थी। नहीं तो, वो हल्का सा मुस्कुराई। अलीज़े, मैं सब जानती हूँ, अब तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता था। अब तो सब ठीक है, उसकी फैमिली अच्छी है, तुम क्यों पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी का आगाज़ नहीं करती? नहीं करना मुझे कोई आगाज़, नहीं रहना मुझे उनके साथ, ना उनके साथ कोई रिश्ता उस्तवार करना है। मैं ये सब इसीलिए करती हूँ कि वो उकताकर मुझे छोड़ दें। मैं किसी की सिसकियों पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। मुझे उन्हें छोड़ना होगा हर कीमत पर। वो भागती हुई रोती अपने कमरे में चली गई जबकि वो वहीं साकित रह गई। वो बहुत देर से एक ही नुक्ते पर नज़र मरकूज़ किए बैठी थी। फिर बिलाखिर फैसला करती उठी और मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। वो बहुत देर से एक ही नुक्ते पर मरकूज़ नज़र किए बैठी थी। फिर बिलाखिर वो फैसला करती उठी और मोबाइल उठाकर एक नंबर मिलाया। कॉल जाने लगी तो वो कॉल पिक होने का वेट करने लगी। अस्सलामुअलैकुम, जहान हैदर शाह स्पीकिंग। उसकी भारी आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, मरीना सिकंदर। आप कैसे हैं? उन्होंने मुलायमत से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो अगर चौंका भी था तो जाहिर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री हैं? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो बोली। नहीं, आप बात करें, उसने कहा, क्योंकि वो जान गया था कि कोई बात ज़रूर है। जबकि अलीज़े के बारे में बात करनी है मुझे, मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन अलीज़े के बचकाना रवैये की वजह से करना पड़ रही है। वो हिचकिचाते हुए बोली, जी। आहिस्ता से उन्होंने अलीज़े से हुई हर बात उसके गोशगुजार की तो उसके माथे की रगें तन गई और आंखें सुर्ख होने लगीं। आप उसे अपने रिश्ते का एहसास दिलाएं, ऐसे उसे अभी स्पेस देने का कोई फ़ायदा नहीं, वो उल्टा सीधा ही सोचेगी। जी भाभी, एंड थैंक यू सो मच। वो आहिस्ता से बोला और मोबाइल रखा। सिगरेट सुलगाए वो अपनी जगह से उठा। नहीं अलीज़े, अब कोई माफ़ी नहीं। आप फिर से मुझे वही सज़ा देने जा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप हर पल का कर्ज चुकाएंगी। मुझसे दूर जाने की बात करती हैं ना आप। अब मैं आपको बताऊंगा कि नज़दीकियाँ क्या होती हैं, ताकि आप दूर होने को ही भूल जाएं। आप मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रही हैं जो मैंने किया ही नहीं। उसकी आंखें लम्हा बलम्हा सुर्ख हो रही थी और चेहरा सपाट। यू विल पे फॉर इट अलीज़े हैदर शाह, यू विल। अलीज़े, आज आपके इन लॉज ने आना है डिनर के लिए, तो ध्यान रखना। हुनैन ने उसे सुबह नाश्ते में तंबीह की। मुआज और जुजा नाश्ते के बगैर जा चुके थे। जी भाई, वो सर झुकाकर बोली। आज वली को घर रुकने का बोला है ताकि अलीज़े फ्रस्ट्रेटेड ना रहे। वो उठते हुए आहिस्ता से अपनी बेगम के कान में बोले तो वो सर हिला गई। वो घर से निकल रहे थे कि हुदा की एंट्री हुई। अस्सलामुअलैकुम हुनैन भाई, आप किधर? आज इतनी वीआईपी पार्टी आ रही है और आप गायब हो रहे हैं। वो शरारत से बोली। आप लोग किस लिए हो? हमारे आने तक कंपनी दो। वो मुस्काए थे। यस बॉस। वो हंसती अंदर चली गई।
ये इतनी तेज़ हवाएं क्यों चलने लगी हैं? बादल भी गरजने लगे और अजीब सी स्मेल भी है। ऐसे लग रहा है यहाँ कोई काली चुड़ैल आने वाली है। वली जो उसे बाहर ही देख चुका था, उसके आते ही कमेंट्री शुरू कर दी और उसको सुलगाते उसका खून जलाया था। तुम इंतहाई बेहुदा इंसान हो। तुम्हें नहीं पता कि लड़की की तारीफ कैसे करते हैं, इसलिए मुझे चुड़ैल कह रहे हो। वो दांत पीसते आगे आई तो सब बच्चों समेत बड़ों ने सर पकड़े। हैं? उसने खासी हैरत का मुजाहरा किया। मैं तो चुड़ैल की पेशन गोई कर रहा था। अब ये और बात कि तुम खुद को चुड़ैल नहीं समझती हो। वो मासूमियत से कहता उसे कुलसा आ गया। उसे समझ ना आई कि वो क्या बोली है। तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथों लिखा है। लो जी, चुड़ैल होने का सबूत भी देने लगी अब तो ये। वो चिढ़ा कर कहता उछल कर भागा। वली, वो गुस्से से चिल्लाई जबकि सबके कह कहे गूंजे थे। जब शाह मेंशन वालों की गाड़ियां सिकंदर विला आकर ठहरी तो वो उस वक्त वहां उनकी मौजूदगी से बेखबर। ब्लू लूज ट्राउज़र और ब्लू एंड ब्लैक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लू मफलर गले में लटकाए, बालों को अजीब तोड़ मोड़ के ऊपर इकट्ठा किए जिनकी लटें चेहरे पर फैली थी, पाँव में ब्लैक जोगर्स पहने। वली, हुदा, अलीना और बच्चों के साथ बाहर गाने को एंजॉय करती खेल रही थी। वो देखो ज़रा पर्वतों को ये घटाएं, हमारी दास्तान हर एक को सुनाएं। सुनो तो ज़रा ये फूलों की वादी, हमारी ही कोई कहानी है सुनाती। सपनों के इस नगर में, यादों की राह गुजर में, ये हम आ गए कहाँ, ये हम आ गए कहाँ। वो सब लाउंज में आकर बैठे तो सामने ग्लास वॉल से उन्हें सामने का मंजर और आवाज़ें सुनाई दी, जहाँ वो गाना सुनने के साथ साथ खुद भी गुनगुना रही थी। उसका ऐसा खिलखिलाता और बचकाना रूप उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ ही तो था। सॉरी, मैं अभी बुलाती हूँ उसे, बस बच्चों के साथ लगी हो तो पता नहीं चलता। जाले की जालत से कहती उन्हें बुलाने को उठी तो सब फौरन बोले, नहीं रहने दें, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, बच्ची बहुत दिनों बाद खुश है। वो तो रुक गई और दुआ करने लगी कि वो खुद ही जल्दी से अंदर आ जाए, क्योंकि उन्हें उनके आने का बता दिया था। वो उस पाट अंदाज से ग्लास वॉल को देख रहा था जहाँ बाहर वालों को अंदर की ना आवाज़ें आती थी ना मंजर नजर आता था। ये हम आग, खुदा का वास्ता अलीज़े, बस करो उसके गाने को। बंदर तुम्हें पसंद है, हमें नहीं। हमें किस जुर्म की सजा है कि उसके साथ तुम्हारे बेसुरे सुर भी सुने। वली ने हाथ जोड़े। बंदर किसको बोला? वो कड़े तेवरों से बोली। शाहरुख, मेरा मतलब है बंदर। उसने फौरन बात पलटी। खबरदार आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं उसके गाने सुनूंगी, उसके सॉन्ग सेट किए हैं। वो उसके सामने आ खड़ी हुई तो सब अफसोस में सर हिलाने लगे। वैसे पुप्पो, अगर जहान चाचू को आपके ये क्रश पसंद ना हुए तो? शहरी दूर की कोड़ी लेकर आया। वो रुकी सांस बहाल करके बोली, उन्हें नहीं पता कि मुझे ये पसंद है, और खबरदार आप लोगों ने बताया तो। उसने वार्न किया तो सबकी आंखें चमकने लगी। अंदर सब लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। डिनर में अभी टाइम था तो सब खुशगपियों में मसरूफ़ और बाहर वालों की नोक झोंक को एंजॉय कर रहे थे। जहाँ अब वो साइकिल पर बैठी बच्चों के साथ रेस लगाने लगी थी, आहिस्ता से चलाना और मेरे साथ रहना। वो उन्हें बोली तो हुदा बोली, बीबी तुम ना इनसे धक्का लगवा के बस चलाओ। तो वो मुंह बिसोर के रह गई और फौरन से खिलखिलाई। वली भाई, ये हुदा तो वाकई चुड़ैल लगती। और खिलखिलाती उसका गाल चूमकर साइकिल भगा ले गई और उनके कह कहे सुनती वो दांत कचकचा के रह गई। कुछ लम्हों बाद वो हार के मुंह बिसोरती पलटी और धप से नीचे बैठी। ना मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करो, अभी तुम्हारे शोहरे नामदार आते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें बाइक पर बिठाकर रेस लगाएं, वो तो तुम्हें हारने नहीं देंगे। अलीना उसके साथ लगाकर उसे पिचकारते हुए शरारत से बोली तो वो खिजालत से सुर्ख पड़ती पीछे हुई, जैसे कि हम जानते हैं कि हारने वाले को सज़ा मिलती है। तो अलीज़े, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम। वो सब उसके कान में घुसे। जैसे जैसे वो सुनती गई उसका मुंह खुलता गया। मैं नहीं, ऐसे नहीं करना मैंने, वो ज़ोरों शोर से बोली। सोच लो, नहीं तो हम जहान भाई को बता सकते हैं कि तुम्हें वो पसंद। हुदा ने धमकी दी तो वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देखती उठ खड़ी हुई। उसके साथ बाकी सब भी खड़े हुए। ये सब बहुत गलत है, बस करो डेयर, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे शोर के लिए अलहदा से, अब जल्दी करो। आप हर बात उन पर क्यों ले जाते हैं? वो झुंझलाई। उन, वाह, सबकी आवाज़ पर वो खज्जल हुई। वो किचन की बैरूनी खिड़की के पास पहुंची और आराम से उसे खोला, फिर अपने पैर अंदर लटकाए तो बाहर से लगने वाले धक्के की वजह से अंदर कूदी। वो सब अंदर बैठे उसकी हरकत मुलाहिजा कर रहे थे और मरीना भाभी 100 दफ़ा माथे को हाथ मारकर उनकी अकल को सलामी दे चुकी थी, जबकि वो सब लुत्फानंदोज हो रहे थे। उसने आहिस्ता से केक निकाला और वापस खिड़की से बाहर निकली और गहरे सांस लेने लगी। मैं भाभी को बताऊंगी और हम जहान भाई को कि तुम्हें वो शाहरुख बंदर
खुदा खबरदार ऐसे कहा तो। वो दांत कचकचा कर बोली तो सब हंसने लगे। उनको हंसता देख वो भी खिलखिलाती वली के सीने पर सर रख गई तो सबने सुकून का सांस लिया, क्योंकि जब वो बेतहाशा खुश और रिलैक्स होती तब वो ऐसे ही करती थी। वो सब जो सुबह से उसे खुश करने के लिए बैठे थे सब रिलैक्स हो गए। जब सब केक खाने में मगन थे तो उसने अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा केक उठाकर वली के चेहरे पे मल दिया। अब आया असली एडवेंचर का मज़ा। वो हंसती बोखलाती ग्लास डोर की जानिब लपकी, क्योंकि वो उठ के उसके पीछे आया था। लाला भाभी बचाएं मुझे इस जालिम से। वो चीखती हंसती उससे बचती भागती अंदर आई और उन सबके सामने आकर उसको ब्रेक लगी और उसके साथ ही 400 वोल्ट का करंट भी। वो यकटक उन्हें देख रही थी। आओ बेटा, रुक क्यों गई? अहमद शाह ने आवाज़ दी तो वो चौंकी और एक नज़र खुद पर डाली और एक नज़र हाथों पर डालकर वो खिजालत से सुर्ख पड़ती हाथ पीछे छुपाती उनके करीब आई और सबसे मिलने लगी। उन सबसे उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने हुलिये की वजह से। उसने परेशानी में चेहरे से बाल हटाए तो केक चेहरे पर लग गया। बस भाभी मोहतरम, सुन लें, आज के बाद आप घर में ऐसे ही रहेंगी। मैं तो इतना परेशान था कि जैसा खुद जे सड़ियल है वैसी सड़ू बीवी ढूंढ ली, लेकिन अभी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप ऐसे ही रहेंगी। हम घर में साइकिलिंग करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, सिंगिंग करेंगे। मुआविया बिना ब्रेक के स्टार्ट हुआ। उसे ब्रेक अनाबी की आवाज़ ने लगाया था जो खाना लगने की इत्तला दे रही थी। खाना खाते वो फिर शुरू हो गया। इस तरह खुशगवार बातों में खाना खाया गया क्योंकि वली और मुआविया ने मिलकर उन दोनों का खूब रिकॉर्ड लगाया था। मुझे नहीं जाना भाभी इनके साथ। खाने के बाद जब उसकी वापसी की बारी आई तो जाले और अलीना उसके साथ उसके रूम में उसकी तैयारी के लिए गईं तो उसका शाही फरमान सुनकर भौचक्का रह गईं। मुझे उनके साथ रहना ही नहीं। इससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करती दरवाजे पे खटकावा। उसने देखा तो वहाँ खड़े जहान के सर तासुरात से सजे चेहरे को देख उसका सांस सीने में अटका। उसके सर तासुरात देखकर जाले और अलीना भी झिझक गईं और कमरे से बाहर निकल गईं। वो उन्हीं तासुरात के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि उसकी खौफनाक खामोशी से उसका हलक खुश्क हो रहा था। तैयार हूँ जल्दी से। उसके करीब, बहुत करीब आकर वो रुका और हुक्मियाँ बोला, मुझे कहीं। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती उसने दरुस्तगी से उसका बाजू पकड़कर उसे अपने हल्के में लिया तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मुझे मजबूर मत करे मिसिस कि मैं खुद कपड़े चेंज करवा के तैयारी में मदद करवाऊँ। उसके चेहरे से बाल पीछे करता वो उसके कान में फुंकारता उसकी जान निकाल गया। नहीं आप ऐसा नहीं। वो तड़पी, चीखी और झुंझलाई, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके कहते सांस थी। उसने उसकी गर्दन से मफलर एक झटके से निकाल कर फेंका तो वो शॉक्ड हुई। आपने मेरी मोहब्बत को मजाक बनाया। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं। आज इस मकाम पर आप मुझे छोड़ने की बात कर रही हैं। उसने हाथ बढ़ाकर धुंधई से उसके बाल खोले। वो सिसकने लगी और उसकी गिरफ्त से निकलने को मचलने लगी, लेकिन नाकाम रही। मैं मोहब्बत के भरम में मुकीद था कि शायद आप कभी तो मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर यकीन करके उसे एजाज़ बख्शेंगी, लेकिन ये आज भी आपके दरे दिल पर दस्तक ना दे सकी। वो उसके कानों में बोल नहीं पुकार रहा था। वो रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते कुछ बोलने की कोशिश में होंठों को मसल रही थी, पर वो आज बेपरवाह बना था। अब नहीं अलीज़े शाह, अब नहीं। अब वो भरम टूट चुका है। अब आपको इस रिश्ते को, इसकी नज़ाकतों को, और वो उसकी खुली आंखों में झांकता बात मुकम्मल करने लगा, मुझे महसूस करना है। उसे लगा वो मर जाएगी। वो उसे रोकना चाहती थी। उसकी बस बातें उसकी जान निकाल रही थी। उसने उसकी शर्ट के ऊपरी बटन पर हाथ रखा तो वो तड़प कर हाथ पकड़ती बोली, मैं तैयार होती हूँ। गुड। वो उसकी आंखों में झांकता उसकी गर्दन पर झुका और अपने सुलगते लब उसकी गर्दन पर रखे वो उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ गई। शाह। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत जज्बात से सिसकी। वो सीधा हुआ और सुर्ख आंखों से उसे देखता आज़ाद किया। वो सूरत से दूर हटती बेड पर पड़ा ड्रेस पकड़कर वॉशरूम में घुसी। वॉशरूम जाकर वो वॉश बेसन को मजबूती से जकड़े रोए गई। वो उसके इस रूप को सोचती मरने को हो गई थी। उसे लगा उसने बिछड़ने की बात करके खुद मुसीबत मोल ली है। उसकी शिद्दतें उसे रुलाई जा रही थी। उसे अपनी गर्दन अभी भी उसके लम से सुलगती महसूस हो रही थी। जब वो वॉशरूम से वापस आई तो डार्क ग्रे और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन के सूट में मलबूस थी। उस वक्त कमरे में सिर्फ जाले थी जो शायद उसे तैयार करने आई थी। वो चुपचाप तैयार होने लगी। हमेशा से वो मर्दाना टच की ड्रेसिंग करती थी। उसे ऐसे ड्रेसेस और दुपट्टे कैरी करने में मसला होता था, इसलिए जाले उसकी मदद कर रही थी। माशाल्लाह अलीज़े, बहुत प्यारी लग रही हो। जाले ने माहौल को चेंज करने को कहा। आज जहान भाई की खैर नहीं। जबकि जहान का नाम सुनकर वो सुर्ख पड़ी, खौफ और शर्म से। वाओ, यू आर ब्लशिंग। वो उसके गाल चूमती कमरे से बाहर ले गई उसे।
आज घर में इतनी अच्छी रौनक लगी है मेरी बेटी की वजह से। दादू ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते कहा तो वो मुस्कुराते हुए सर झुका गई। घर आने से पहले ही वो उसके कमरे से निकलते उन सब से इजाज़त लेकर खान के साथ कहीं निकल चुका था, जबकि वो सब ज़ोहरा बेगम के रूम में बैठे ड्राई फ्रूट्स खाते गपशप कर रहे थे। भाभी, आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या हैं? आपने कभी बताया ही नहीं, ना हमने कभी पूछा। आर्यान ने एक चिलगोज़ा मुंह में डालते कहा। मेरी, वो सोचने लगी, बहुत सी हैं। वो शरारत से बोली, चलें वो बहुत सारी ही बता दें। मेरी हॉबीज़ हैं चॉकलेट खाना, क्रिकेट खेलना, इनफैक्ट भाई और बच्चों के साथ खेलना, मूवीज़ देखना, सिंगिंग करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, बाइक पर जाना लॉन्ग ड्राइव पर, गोलगप्पे खाना, सबको तंग करना। और वो होंठों को शरीर मुस्कुराहट से सजाए बोले जा रही थी कि आर्यन ने हाथ उठाए, जबकि बाकी सब खिलखिलाते महसूस हो रहे थे। बस भाभी, आपको पता है हॉबीज़ फ्री टाइम में करते, उसने इत्तला दी हो जैसे। हाँ तो भाभी हर टाइम फ्री ही होती है ना, काशान और ताशा ने एक साथ जवाबी इत्तला दी तो माहौल ज़ाफ़रान हुआ। बस फिर डिसाइड हो गया, आज के बाद आप हमारे साथ भी ये हॉबीज़ इंजॉय करेंगी। कसम से आपको अपने घर खुश देखकर झटका लगा कि हम आपके कुछ नहीं लगते जो आप हमारे साथ इंजॉय नहीं करती। आर्यान ने इमोशनली ब्लैकमेल किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हैं। वो जल्दी से बोली, ओके थैंक यू सो मच भाभी बेगम। वो सब कोरस में बोले और वो सब उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन जहान की वजह से सब इज्जत से पुकारते थे सिवाय मोहित के सब जहान से छोटे थे। चलो सब उठो, अब सोने की तैयारी करो, 2 बज गए हैं। चची ने सबका ध्यान टाइम पर लगाया। अलीज़े को भी रूम में छोड़ कर आओ, थक गई होगी। नहीं मैं ठीक हूँ, वो जल्दी से बोली, क्योंकि कमरे में जाने के ख्याल से उसकी सांसें रुकने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी वो बहुत गुस्से में था। चलो उठो, जहान भी आने वाला होगा। एक तो उस लड़के की कोई कल सीधी नहीं कि कोई टाइम देखे निकलने और आने का घर से। वो उठने का बोलकर आखिर में बुड़बुड़ाए। सब आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे तो उसके माइंड में एक क्लिक हुआ। वो भी जल्दी से आयत के साथ रूम में गई। नाइट भाभी, उन्हें कहकर वो रूम में घुसी और जल्दी से ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुसी। उसका इरादा था कि उसके आने तक सो जाए, इसीलिए बाहर आते ही बालों में ब्रश किए बगैर वो लाइट ऑफ करके कंबल में घुसी और सोने की कोशिश करने लगी। इसी तरह डरते डरते न जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हुई थी। जब वो घर आया तो 3:45 बज चुके थे। उसे एक ज़रूरी काम की वजह से कहीं जाना पड़ गया था। अभी थकन से सर फट रहा था। वो ढीले कदमों से कमरे की तरफ आया। दरवाज़ा आराम से खोलते कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो झुंझलाता हुआ सारी लाइट्स एकदम ऑन कर गया तो नज़र कंबल में ढके वजूद तक गई। 1 मिनट में समझ गया कि सारी लाइट्स ऑफ क्यों थी, जबकि वो फुल अंधेरे में सोती नहीं थी। इस ख्याल ने ना चाहते हुए भी उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेरी तो वो लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब जला गया। कमरा हल्की सी रोशनी से जगमगाने लगा। वो कंधे पर लटकी जैकेट को सोफे पर फेंकता उससे सिमट गया। ब्राउन पैंट और ऑफ वाइट शर्ट के बाजू फोल्ड किए वो उसके पास बैठ गया और हल्के से बाल उसके चेहरे से हटाए और उसके होशरुबा सरापे को देखता रहा, यहाँ तक कि वो होश खोता उस पर झुका और अपने लब उसकी पेशानी पर रखे। वो हल्का सा कसमसाई और फिर सो गई। तलब और बढ़ी तो पेशानी से उता आंखों तक गया। वो जब्त की हदों को पार करता उसके रुखसारों पर अपने तिश्ना लब रख गया। उसकी नज़र उसकी सुर्खनधारी होंठों पर गई। इससे पहले कि वो अपनी तिश्ना लब उसकी नरमी से सैराब करता, उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। चौंक कर वो पीछे हुआ और मोबाइल ऑफ करता। खुद पर काबू पाता उसके सामने से उठा और सिगरेट सुलगाकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जब्त से सुर्ख पड़ रही थी और निगाहें एक ही नुक्ते पर मरकूज थीं। सुबह वो जागी तो बहुत फ्रेश थी। उसके दिमाग में पिछले दिन और रात की कोई सोच ना थी, इसलिए वो पुरसकून अंदाज में उठी और मामूल के मुताबिक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और इस तरह अपने दाईं तरफ निगाह की तो दिल धक से रह गया। वो पुरसकून अंदाज में उसके बालों को हाथ में लपेटे नीम दराज उसे देख नहीं बल्कि घूर रहा था। उसने सुर्ख पड़ते हुए फौरन बाजू नीचे किए और दुपट्टे के लिए निगाह दौड़ाई तो वो कहीं नजर न आया। उसने खिजालत से एक चोर निगाह उस पर डाली और उसी पोजीशन में पड़ा था वो। मॉर्निंग डियर। वो उठा और उसके पास आते उसके बालों को हल्का सा चूमते हुए उसकी आंखों में देखते बोला तो उसका दिल सुकड़ कर फैला था। आप कब आए? उसने कंबल को मुट्ठियों में भींचते हुए कहा था। उसने उसका ध्यान बटाने को पूछा, लेकिन वो होश में होता तो बोलता ना। वो उसके बालों को उसके कंधे पर बखेरता उसकी सिमत झुकाता तो वो फौरन बोली, मुझे वॉशरूम जाना। उसने बमुश्किल चेहरा परे करते बात मुकम्मल की तो वो सीधा होता उसकी तरफ भरपूर निगाह डाल गया। उसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट बिखरी जिसने उसे खिफ़्फ़त ज़दा किया। वो सूरज से पीछे होती उठी और उल्टे सीधे हाथ मारते जो भी सूट मिला पकड़े वॉशरूम में घुस गई। वो जब बाहर निकली तो वो उसी तरह से नीम दराज था
और निगाहें उसके भीगे सरापे पर मरकूज, जो पीले रंग की शर्ट और वाइट ब्लू कढ़ाई से मुज़य्यन फ्लैपर में मलबूस थी, और दुपट्टा भी शायद उसके डर से गले में फैलाया था। चूंकि वो फ्रेश हो चुका था इसलिए पुरसकून था। या अल्लाह, खान भाई जल्दी आएँ और इनकी तैयारी शुरू करवाएं। उसने दिल में दुआ की और 7 कनखियों से उसको देखा जो उसी को ही देख रहा था। उसका दिल अब स्पीड पकड़ चुका था। वो आहिस्ता से ड्रेसिंग के पास आई और ब्रश लेकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उसके सामने दुपट्टे से बेनियाज होकर बाल समेटने का रिस्क नहीं ले सकती थी वो, जबकि दुपट्टा लेकर वो वैसे भी कोई काम नहीं कर सकती थी। जब वो बाहर निकली तो वो बेड से खड़ा हो चुका था, मोबाइल हाथ में लिए वो खिड़की के पास खड़ा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसके लबों से तशक्कुर भरा सांस निकला। उसने बहुत गौर से उसे देखा। यस, कम इन, उसने दरवाजे को देखते कहा तो खान अंदर आया। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग भाभी मैम, एंड वेलकम बैक टू होम। उसने दोनों को विश किया तो वो मुस्कुरा कर बोली, मॉर्निंग एंड थैंक यू। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वो सर झुकाकर बोला और वार्डरोब की जानिब कदम बढ़ाए। जहान की ब्लू जीन्स और ब्लैक पील कलर की शर्ट और जैकेट निकाल कर बेड पर रखी और उसका गन होलिस्टर निकालने लगा। खान, उसने उसे पुकारा। नजरें हनूज मोबाइल पर थी, जबकि वो कमरे से बाहर जाने की तैयारी में थी। जी सर, आज से मेरी तैयारी तुम्हारी भाभी मैम करवाएंगी, इसलिए तुम इस काम से फ्री हो, इसलिए तुम जाओ, उसने संजीदगी से कहा। हैं? उसने हवन्नक अंदाज में सर उठाकर उसकी बात समझने की कोशिश की, जबकि खान मुस्कुराहट दबाता बाहर निकल गया। रन्ना आलिया दे पकन परोठे ते छड़ियां दी अग न बले। वो टेबल को उंगलियों से बजाता जावियार को नाश्ते से लुत्फानंदोज होता देख जले दिल के फफूले फोड़ रहा था। तुम्हें क्या मसला है? क्यों मेरे निवाले गिन रहे हो तुम? छड़े तो अब तुम भी नहीं हो। वैसे बीवी के हाथ का नाश्ता करने का सवाद शादीशुदा छड़े लोग क्या जाने। उसने निवाला मुंह में डालते हुए उसे आग लगाई तो वहां मौजूद आर्यान, ताशा, काशान और मरवा की हंसी ने उसे सही मायनों में आग लगाई। जैनी, जैनी, उसने उसे जोर से पुकारा तो सब सर झुकाकर लब दबाए मुस्कुरा दिए। जी क्या बात है? वो हैरानगी से बोली। वो मेरे लिए नाश्ता बना दो, वो इल्तजाइया बोला, क्योंकि वो सबको बताना चाहता था कि वो इतना भी छड़ा नहीं है। क्यों? वो हैरान हुई। भाभी बना रही है ना? वो सबके मुस्कुराते चेहरे देखते बोली। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का बना करना है, वो ठंका तो उस वक्त फोजिया चची ने नाश्ता के सामने रखते उसे घूरा और चपत लगाई। बदमाश, आराम से नाश्ता करो। कोई नहीं, मेरा मेरा एहतजाज है, मेरी मुकम्मल शादी करो ताकि मैं नाश्ता खाना सब बीवी के साथ उसके हाथ का करूं। वो इतने आराम से बोला कि सबको अच्छू लग गया, जबकि वो आंखें खोले उसकी जुर्रत मुलाहिजा कर रही थी जो उसे तपा के अब सुकून से नाश्ता कर रहा था। तुम जाओ अब, मासूम शोर को ऐसे नहीं देखते, खून हल्का होता, उनकी नज़र लग जाती जानब। वो एक आंख दबाकर बोला तो वो चची की आंखें फटने वाली हुई थी। आप बहुत बेहुदा इंसान हैं, मैं लाले को बताती हूँ आपका। वो लाल भब्बू का चेहरे के साथ कहती मुड़ी। वैसे क्या कहोगी उसको? मैं तो शादी की बात कर रहा था, कहीं वही सिफारिश तो नहीं करनी? उसने पीछे से हाँक लगाई। तुम बहुत बदतमीज़ हो, बच्ची को इतना तंग करते हो, बेशरम। चची ने उसे लताड़ा, जबकि बाकी सब इस सूरत हाल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उसने उसके हवन्नक ज़दा चेहरे को देखा तो मुस्कुराहट दबाते उसके पास आया और उसके बालों को सहलाया तो वो होश में आई और थोड़ा पीछे को हटी। राइट हनी, आर यू रेडी फॉर दिस? वो उसकी आंखों में झांकते बोला, और उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे लगा पास खड़ा जहान भी वो धड़कने सुन सकता है। मुझे नहीं करना आता, वो मिनमिनाई। इट्स नॉट अ बिग डील, मैं हूँ ना, वो उसी तासुर से बोला तो वो सुर कोई। वो ड्रेसिंग रूम में गया और ड्रेस चेंज करके आया और उसकी सिम्त देखा। गोया इशारा हो के शुरू करो। वो मरे मरे कदमों से ड्रेसिंग की सिम्त बढ़ी और रोज़ खान को उसकी तैयारी में हेल्प करता देखती तो थी, लेकिन जानती ना थी कि ये वक्त खुद पर भी आएगा। वो उसके सामने खड़ी हुई, पहले उसके कफलिंग्स में से मैचिंग उठाकर उसके हाथों पर कफलिंग्स लगाए। पुरसकून सा वो उसे देख रहा था। वो उसकी ये जज्बात से भरपूर नज़रें उसके कान की लो तक सुर्ख कर गई थी। उसके बाद वो ब्रश पकड़कर पंजों के बल ऊपर हुई और उसके बाल बनाने लगी। वो उसके सामने बिल्कुल गुड़िया लगती थी, अभी भी बहुत मुश्किल हो रही थी बाल बनाने में। वो उसकी मुश्किल को देखता आराम से उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करता उसको ऊपर कर गया। उसके हाथों से ब्रश छूटने लगा तो उसने दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा और इशारा किया। वो धड़कते दिल से जल्दी जल्दी बाल बना के झटके से उसका बाजू ऊपर हटाती, पीछे हटती, गहरे सांस लेने लगी, जैसे अपनी सांस बहाल करने की कोशिश कर रही हो। वो उसे एक नज़र देखकर मुड़ा और बेड पर बैठा और शूज़ पहनने लगा।
उससे फारिग होकर उसने उसकी तरफ देखा तो वो फ़ौरन गल होल्स्टर और जैकेट पहनाने लगी। पहना के जब वो पीछे हटी तो शानों पर जमे हाथों ने रुकावट पैदा की। उसने घबरा कर उसकी तरफ देखना चाहा तो नज़र गिरेबान से पलट आई। थैंक्स माई लेडी, उसके माथे को चूमता, उसके कानों में बोलता उसे साकित छोड़कर वो कमरे से निकला, जबकि वो अपनी धड़कनें गिनती रह गई थी। वो मुसलसल उसे बैक व्यू मिरर से देखे जा रही थी, जबकि उसकी ये मुस्तकिल मिजाजी उसके मिजाज पर गिरां गुजर रही थी और उसकी बात की गवाही उसके माथे की लकीरें दे रही थी। खान लाला, इतनी खामोशी की हुई है, कोई म्यूजिक ही लगा दे। मीना ने मुंह बसोरा। सॉरी मीने, सुबह सुबह में म्यूजिक नहीं सुनता। वो संजीदगी से बोलता जोर से खतरनाक यू टर्न ले गया। वो सब एक दूसरे के ऊपर गिरी। ओहो लाला, आज इतने गुस्से में क्यों है? मारने का इरादा है क्या? जैनी ने सवाल किया तो वो चुप रहा। वो जानती थी उसके गुस्से की वजह और उसकी खामोशी की, क्योंकि आज उसी की जिद पर जहान के कहने पर वो उन्हें ड्रॉप करने आया था। लेकिन उसका ये बेमोहर और सर्द रवैया उसे कुर्बामेज दर्द दे रहा था। लेकिन वो भी क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी। अगर ये सब पता होता या दिल पर जोर चलता तो उस बेमोहर को कभी दिल ना देती। दिल के दर्द को दबाती उसके अंदर आंसुओं का गोला बना, जिसे बमुश्किल उसने बहने से रोका और खिड़की से सर टिका दिया। उसको एक नज़र इस तरह टूटा हुआ देख उसने लब भींचते जोर से सर झटका और स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की। दुल्हन मामी, रोहान उसे पुकारता लाउंज में आया। पीछे सारी बच्चा पार्टी थी। जी कहें, वो उसे गोद में बिठाती बोली, आप हमारे साथ खेलेंगी? उसने उसकी तरफ मुंह करके पूछा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं? उसने उन सब की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा तो सब मुस्कुरा उठे। हम बैट्स और बॉल्स लेकर आते हैं। दुल्हन मामी, यू आर सो स्वीट। रोहान उसका गाल चूमता भाग गया, जबकि वो सुर्ख चेहरा झुकाकर मुस्कुरा दी। लो जी, भांजे ने ये हालत कर दिया। मामा जी पता नहीं क्या करते होंगे। लारेब ने शरारत की तो वो फौरन खिजालत से सुर्ख होती उसके होंठों पर हाथ रख गई। भाभी प्लीज़, उनका भी वही हाल होता है जो आपका होता है। जब आपके शोर टाई बंधवाते रोमांस करते और मुआविया ने आते ही उनकी बात उचक कर उनकी टांग खींची। सुबह बदकिस्मती से वो मोहित को टाई बांध रही थी और कमरे का दरवाज़ा खुला था और मुआविया ने सब कुछ देख लिया। अब बार बार वो उन्हें जिज कर रहा था। तुम बहुत बेशर्म हो मुआविया, लोगों की प्राइवेसी में टांग अड़ाते थोड़ी सी शर्म तो करते। वो झिमती हुई उसके कंधे पर मुक्के बरसाती उसको लताड़ रही थी। लें जी, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। कंवारे लोगों पर दरवाजे खोलकर रोमांस करके नमक छिड़कते हुए वो ढीठ बना बोले जा रहा था, जबकि उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। तभी जैनी पास आई और उसकी आंखें चमकने लगी। आहा जोजा मोहतरमा, उसने हाँक लगाई। बस खबरदार, आज कोई फजूल गोई की तो लाले को कस के शिकायत लगाऊंगी। वो जो उसकी बेबाक हरकतों से जिद हो चुकी थी, उसने उंगली उठा के वार्न किया। देखें भाभी, शोहर और अपनी पर्सनल बातें भाई को बताना अच्छी बात होती है क्या? उसने दोनों से तायद ली। बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है, दोनों जोरों शोर से बोली। तभी जहान और खान अंदर आए। दोनों बहुत जल्दी में थे। उसके घनहरे बाल उसकी पेशानी पर पड़े थे और घनी मूंछों तले भिंचे हुए लब उसके ज़हनी इंतशार को जाहिर कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, उसने एक नज़र सबको देखकर सलाम किया और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। मुआविया ऊपर आओ जल्दी। उसने मुआविया को बिना देखे आवाज़ दी और उसके मूड को देखते वो बिना तंग किए उठा और उसके पीछे लपका। वो उसकी पुश्त को ही देख रही थी। जब बच्चों ने आकर उसे तो वो सर झटकती उनके साथ खेलने के लिए चल पड़ी थी। मैं आज उस तक पहुंचकर एक कदम पीछे रह गया। वो मेज़ पर हाथ मारता गुस्से से बोला। उसके गुस्से की वजह यही थी कि वो मंजिल तक पहुंचकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। रियली जे, काम डाउन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदर टारगेट? मुआविया ने उसे दूसरी सोच पर लगाया। वो पास ही है, लेकिन हॉस्पिटल है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं कि उधर कौन असिस्ट करेगा। वो पेशानी मसलते बोला, ये कौन सा बड़ा मसला है? आर्यन को हॉस्पिटल शिफ्ट करो और उसे सब बात अच्छे से समझा दो तो वो असिस्ट कर लेगा। उसने आसानी से हल बताया तो वो खान को धीमे से कुछ समझाने लगा तो वो भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो सब बाहर लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। आसिया पुप्पो और दादो एम्पायर बनी थी, जबकि आयत भाभी कीपर, जबकि बाकी तीनों बड़ी खवातीन बैठकर एंजॉय कर रही थी। वो सब बच्चा पार्टी और लड़कियां खेल रही थी। अभी उसकी टर्न थी बैटिंग की। वो चूंकि घर में खेलती थी इसलिए उधर भी बहुत अच्छा खेल रही थी। मेहरू की करवाई गई बॉल पर उसने बैट घुमाया तो बॉल उड़ती बाहर आती जहान की कनपटी को सलामी दे गए। वो जो पहले ही बहुत बुरे मूड में था, इस स्वागत पर उसका गुस्सा सवा नेज़े को पहुंचा। उन सब ने ये सब देखा तो अपनी सांस तक रोक ली, क्योंकि उसके गुस्से से पूरे घर की जान जाती थी। उसे गुस्से में संभालना किसी के बस का काम न था। इस उसने सर घुमाकर देखा कि ये कारनामा सरंजाम करने वाला कौन है, तो साकित खड़ी अलीज़े के हाथ में बैट देखा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। बेटा खैर, खेल में हो जाता है। दादू और मम्मा ने उसे ठंडा करना चाहा, लेकिन वो नज़रअंदाज करता उसकी तरफ बढ़ता।
जो वो बुत बनी खड़ी थी उसे अपनी तरफ आते देख बैट फेंकती अपने पीछे खड़ी आयत के पीछे जा छुपी। उसकी ढाल देखकर सबने माथे पर अफसोस से हाथ मारा और मुआविया और खान ने बमुश्किल हंसी छुपाई, जबकि उसकी इस हरकत पर वो आयत खुद हवन्नक बनी थी। हाय अलीज़े, हम तो तुम्हें खुद उनसे बचने के लिए लेकर आए थे और तुम हमारा सहारा ले रही हो। वो मुंह में बुड़बुड़ाई और आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार किया। वो अब बिल्कुल पास आ गया था। अलीज़े ने कबूतर की तरह आंखें बंद की। उसने हाथ बढ़ाया और आयत के पीछे खड़ी अलीज़े की तरफ बढ़ाया तो वो फ़ौरन चीख पड़ी। उसने हाथ पीछे किया। ममा नो हैदर ममा, वो चीखती रही जबकि वो हाथ खड़ा हुआ और उसे मुलाहिजा करता रहा। जब उसने कोई कार्रवाई ना की तो वो आंखें खोल देखने लगी। जब उसकी नज़र गई उस पर तो शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ी। दुल्हन मामी, आपने मामू को हिट किया है ना बॉल के साथ, इन्हें पेन हो रहा है, इसलिए आप इन्हें हक करके प्यार करें, पेन फिनिश हो जाएगा। मेरी ममा मुझे ऐसे ही करती, रोहान ने मासूमियत से मशवरा दिया तो सबके हलक पार कह कर ही निकले। जबकि वो हाथों में चेहरा छुपा गई, उसका पूरा वजूद कांपने लगा। जहान ने दिलचस्पी से उसकी इस अदा को देखा और फिर मुश्किल से नफ्स पर काबू पाता उधर से हटकर उन दोनों को इशारा करता बाहर निकलता गया, जबकि वो अभी तक अपनी मुंतशिर धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करती। उन सबकी शरीर नज़रों से बचने के लिए ममा के पहलू में जा बैठी। हॉस्पिटल के उस स्पेशल कमरे में आज फिर से शोर मचा था। उसके अंदर मौजूद वजूद फिर बेकाबू होकर चीख रहा था और ख़ुद को नोच रहा था। उसकी ये हालत देख नर्स जल्दी से आर्यन को बुला लाई तो अंदर आकर उसकी हालत देख एक पल को वो भी चकरा गया। कहाँ फंसा दिया है जहान लाला, वो कुर्लाया था। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। उसने पास आते उसके दोनों हाथ मजबूती से थामे और उसके सामने बैठा। मैंने पहले भी कहा था ना कि कोई मसला हो तो मुझे बताना, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो धीमे अंदाज में कहता उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर गया क्योंकि वो मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। मुझे घर जाना, मुझे मेरी मेडिसिन भी नहीं दे रहे, मैं तुम्हें मार डालूंगी, हॉस्पिटल जला दूंगी, मुझे मेडिसिन दो मेरी। वो उसका मुंह नोचने की कोशिश में उस पर झपटी लेकिन कामयाब नहीं हो सकी कि हाथ उसकी कैद में थे। ओके रिलैक्स, मैं तुम्हारी मेडिसिन दूंगा, पहले मुझसे दोस्ती करो, मेरी बात मानो, जो मैं कहूँगा वो करो तो मैं तुम्हें मेडिसिन भी दूंगा और घर भी छोड़ कर आऊँगा। उसकी बात पर उसने उसकी तरफ देखा जो संजीदगी से उसे देख रहा था। बोलो मंजूर है, उसने दोबारा पूछा। उसने उसकी ऑफर पर गौर किया तो फौरन सरस बात में हिलाया। ओके गुड, चलो अब एक इंजेक्शन लगवाओ फिर मेडिसिन दूंगा। उसने नर्स को इशारा किया तो उसने चुपचाप इंजेक्शन लगवाया। उसके कुछ सेकंड्स बाद वो हवास खोती उस पर आ गिरी। उसने उसे पीछे को लिटाया और कंबल दरुस्त करता नर्स को हिदायत देकर बाहर निकल आया था। भाभी, अलीज़े भाभी, वो दादों के कमरे में बैठी उनसे सर में मालिश करवा रही थी जब मीना उसे आवाज़ें देते हुए कमरे में आई। आपका सेल किधर है? लाला की कॉल्स आ रही हैं। अभी उन्होंने लैंडलाइन पर कॉल किया। ये मालिश छोड़ें, रेडी हो, लाले के साथ जाना है कहीं। उसने जल्दी जल्दी इत्तला दी। किधर? उसने हैरानगी से पूछा। शायद कहीं फंक्शन पे जाना है, आप जल्दी से उठें। उसने उसे फ़ौरन उठाया और कमरे में ले आई जहाँ बाकी सब उसकी चीज़ें रेडी किए उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जल्दी से शावर लें, लाले के स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए, घंटे में तैयार होना। उन्होंने उसे वॉशरूम में धकेला। जब वो बाहर निकली तो रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी नुआ ड्रेस में मलबूस थी। वो उनके सामने बैठी तो सबने अपने तजर्बात शुरू किए। बालों को हल्का सा कर्ल करके नीले और सफ़ेद रंग के पत्थरों से मुज़य्यन कैचर उसके बालों में खुला लगाकर छोड़ दिया गया। कानों में मैचिंग ज्वेलरी और हल्की सी लिपस्टिक के साथ वो तैयार थी। जब दरवाज़ा खुला और उसने अंदर कदम रखा जो उसे देखते ही मबहूत हो गया था। वो उसके देखकर उस वो उसे इस तरह से देखकर हल्की सी रुख बदल गई क्योंकि उसकी नज़रों से उसे लग रहा था कि उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा हो। तभी मेहरू ने उसके गले की ज़ीनत एच और एच जिनकी डिज़ाइनिंग में जुड़े डायमंड छोटे छोटे नग जो दूर से देखने वाले को खूबसूरत डिज़ाइन ही नज़र आता था, लॉकेट के बारे में इस्तफसार किया। भाभी, आपको ये लॉकेट किसने दिया? हमने हमेशा आपके गले में देखा है, शायद किसी बहुत स्पेशल ने दिया है, इतना कीमती प्रेजेंट दिया है शायद। वो शरारत से बोली। उसकी गैर इरादतन निगाह उससे मिली जो उसे पुरतपिश नज़रों से देख रहा था। अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर उसकी सुलगती हुई उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। उसकी नज़रों में न जाने क्या था कि वो पिघलने लगी और बेख्तियार अपना रुख बदल गई। ओह लाला, आप कब आए? ताशे की निगाह उस तक गई तो फ़ौरन चहकी। भाभी कैसी लग रही हैं? सबने कोरस में पूछा तो वो हल्का सा सर हिला के बोला, अच्छी, जबकि भाभी की जान आधी हो रही थी। बस लाला, इतनी सी तारीफ? मेहरू मुंह भी सोड़ने लगी क्योंकि ज़्यादा काम उसी ने किया था। अब आप लोगों की मौजूदगी में तो यही कह सकता हूँ, वो तो आपकी भाभी को बताऊंगा कि कैसी लग रही हैं। उसके धीमे लहजे में आग सी लपक थी। उसकी बात से उसके रगों पैर में सनसनी सी जाग गई, जबकि बाकी सब मुंह फाड़े उसे देख रही थी कि
कि आया ये सब वाकई जहान ने कहा है ना? रियली लाला? जैनी ने हैरानगी से इस्तफसार किया तो वो कंधे उचका गया। तो आयत हंसते हुए अलीज़े से बोली, अलीज़े ये शॉल बाजू पर ले लेना जब निकलने लगो। उन्होंने बेड पर पड़ी ब्लू एंड ब्लैक बॉर्डर से सजी शॉल की तरफ इशारा किया तो वो सर हिला गई और वो सबको इशारा करती बाहर निकल गई। चलें जहान भाई, आप तारीफ करके अच्छी तरह से अलीज़े को फिर बाहर ले आइएगा, शरारत से जहान को कहती वो बाहर निकली तो वो बौखला गई। वो बाहर निकलने को पर तोल रही थी जब वो उसकी तरफ आया। धीरे से पीछे सरकने लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे करीब किया और उसकी नेक की उभरी हुई कॉलर बोन पर नज़र जमाती वहाँ से थोड़ा सा नीचे लटकते लॉकेट पर नज़र गई। वो हल्का सा झुका और उस लॉकेट पर अपने लब जमाए तो वो लड़खड़ा सी गई। शिद्दत ज़ब्त से उसकी आंखों में आंसू आए। शिद्दत ज़ब्त से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उससे दूर होने लगी तो उसकी गिरफ्त मजबूत करता उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में बोला, मुझे आज भी ये आपकी गर्दन की जीनत बने देख उतनी ही खुशी हुई जितनी पहली दफ़ा पहनाते हुए हुई थी इसे। वो तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकली और रुख मोड़ कर सख्ती से बोली, जाना है तो चले, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। उसकी मासूम धमकी पर उसके हलक से कह कहा निकला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। उसने बहुत कम उसे मुस्कुराते देखा था। कुजा ये कि कह कहा उसने मुस्कुराते हुए शॉल उठाई और धीरे से उसके बाजू पर टिकाने लगा। उसके इस अंदाज पर उसका दिल अंदर कुरलाया था। कहीं क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपकी इस मोहब्बत के मैं काबिल नहीं हूँ। आपको मुझे छोड़ना ही होगा, अपने लिए, मेरे लिए, अपनी फैमिली के लिए। भीगी आंखों से उसे झुके सर को देखते हुए वो सोची गई थी। चलें। शाल उड़ाने के बाद उसने उसकी आंखों में देखा तो वो नज़रें झुका गई और सर हिलाकर आगे बढ़ी। माशाल्लाह, मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। बानो जल्दी से इधर आओ। जब वो कदम से कदम मिलाकर सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए तो आसिया पुप्पो ने देखते ही कहा और पैसे वार कर बानो को दिए और उन दोनों का माथा चूमते दुआएं देने लगी। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। उसका माथा चूमते वो बोली तो उसकी निगाह फौरन उस तक गई, लेकिन उसको देखते पाकर फिर से सर झुका गई। लाला रुकें रुकें, पिक्स बनवाएं पहले कुछ। महरूब भागते हुए आई तो वो घबरा गई, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और रेडी होने को कहा। उसने एक हाथ उसके शोल्डर पर रखा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और वो खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हुआ। भाभी, लाला के शोल्डर पर हाथ रखे ना। फिर से मशवरा आया। उसने सबको देखा, फिर झिझकते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। इस तरह के कुछ फोटोज़ के बाद उन्हें रिहाई मिली। सर, वो रूम नंबर 13 के पेशेंट ने फिर तोड़फोड़ शुरू की हुई है। वो जो घर जाने की तैयारी में था, नर्स की बौखलाई आवाज़ सुनकर ठंडी सांस भरता उसके साथ उस रूम की तरफ आया। सामने का मंजर देखकर एकदम चकरा सा गया। वो बिपरी शेरनी बनी सबको नचा रही थी। उसने कमरे की एक एक चीज़ तोड़ दी थी। उसको इस तरह देखकर उसके हाथ एक पल को थमे, लेकिन फिर हाथ में पकड़ा तकिया उसकी तरफ फेंका। वो फौरन झुकाई दे गया, वरना नाक पर निशाना पक्का था। तुम झूठे हो, मुझे मेडिसिन नहीं देते, घर छोड़कर आते हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आज उस पर गोया जिन आया हुआ था। उसे आज फिर खुद पर तरस आया और जे पर तैश। वो आगे बढ़ा और उसके कुछ और पकड़ने से पहले उसके हाथ को पकड़ गया। पागल तो नहीं हो तुम? मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। खुल्लम खुल्ला तो तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन तुम्हारे इंजेक्शन के ज़रिए देता हूँ। खुद बताओ, इंजेक्शन के बाद तुम्हें ज़रूरत होती किसी चीज़ की? वो सख्ती से बोला, छोड़ो मुझे, मैं खून पी जाऊँगी तुम्हारा, मुझे घर छोड़ कर आओ। वो फिर से झपटी। तुम बिल्कुल अच्छी दोस्त नहीं हो। तुम्हें याद है हमने दोस्ती की थी, मैं और तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी हर बात मानोगी और जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। उसने कुछ सख्ती और संजीदगी से बात मुकम्मल की तो वो कुछ ढीली पड़ी। लेकिन तुम मुझे जल्दी से ठीक करके घर भेजो, नहीं तो वो मुझे मारेगा और सज़ा देगा। उसने रोते हुए खौफ से कहा। उसके चेहरे पर सरासीम की जाग उठी तो वो चौंका। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं खुद घर छोड़ कर आऊँगा तुम्हें, और मेरे होते हुए मेरी दोस्त को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। उसकी बात पर उसने भीगी आंखों से उसे देखा तो वो एक पल को उन नैन कटोरों में डूब सा गया, लेकिन फौरन हड़बड़ाकर उसे छोड़ता पीछे हटा और नर्स को उसे लिटाने का इशारा करता बाहर निकला। जहान भाई, अल्लाह पूछे आपको एक होशरुबा दोशीज़ा की देखभाल पे मुझे रख दिया, क्या मेरे अंदर जज्बात नहीं है? वो बुड़बुड़ाता हुआ पोर्च की तरफ गया। उसके हाथों में हाथ दिए जब वो फंक्शन में एंटर हुई तो बहुत सी निगाहें उनकी तरफ उठी। रश्क, सताइश, मोहब्बत और हसद से मिली जुली नज़रें उनकी तरफ उठी। वो बहुत घबरा रही थी। उसने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ा और पुरवकार अंदाज में चलता अशर की तरफ बढ़ा, जिसने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था। साथ उसकी मिसेस मंशा भी थी। वेलकम, कैसे हैं आप जहान भाई? भाभी कैसी हैं आप?
आप? मंशा ने एक साथ दोनों से पूछा तो वो सर हिलाकर मुस्कुराई। जहान भाई, आपकी मिसेज बहुत क्यूट है। शी इज़ ब्लशिंग हैवीली। उसने उसको फिर से अपने साथ लगाकर कमेंट किया तो वो शर्मा गई, जबकि उसने सर को खम करके गोया तारीफ वसूल की थी, हक समझकर। ओके जहान भाई, मैं आपकी मिसेज को चुरा कर ले जाने लगी, वो शरारत से बोली तो उसने घबराकर जहान की तरफ देखा तो अशर फौरन बोला, रिलैक्स भाभी, परेशान ना हो, बस आपको सबसे मिलवाने लगी है। उसने उसे तसल्ली दी तो वो खिफत से सर हिलाकर मंशा के साथ चल दी। इसी तरह ऐसी पार्टीज अटेंड करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो बहुत कंफ्यूज थी। मंशा उसे सबसे मिलवाने लगी। सबने बहुत अच्छी तरह वार्मली वेलकम किया था उसे। वो सबके साथ खड़ी बातें कर रही थी कि गोल्डन स्लीवलेस मैक्सी में मलबूस एक तुरादार हसीना उसके पास आई। उसकी इसकी बातों से परेशान ना होना, ये जहान के पीछे पागल है। मंशा ने उसके कान में बुड़बुड़ा कर कहा तो वो चौंकी। ओह, तो ये हैं मिसेस जहान हैदर शाह। वो चबा चबा कर उसे घूरते हुए बोली तो वो घबरा गई। जी यही है मिसेस शाह। खैरियत? मंशा ने बज़ाहिर हंसते हुए पूछा। कैसी हो सारा? वहाँ खड़ी बाकी लेडीज़ उससे हाल अहवाल पूछने लगी, लेकिन वो उसे ही अजीब नज़रों में घूरे जा रही थी। वो उसकी चुभती नज़रों से बहुत परेशान हो रही थी। मैं इनको देखकर हैरान हूँ कि इनमें ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है, जो जहान ने इन्हें चूज़ किया। उसकी बात पर उसका रंग फक पड़ा, दिल डूबा तो ये जहान को। उसे आगे सोचने से उसका दम घुटने लगा। सारा प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। जहान ने सुना तो बहुत बुरा होगा। उसकी दोस्त ने उसे वार्न किया, लेकिन वो हसद में पागल हो चुकी थी। शायद उसकी ये मसनूई मासूमियत और कम उम्री ने जहान को वर्गलाया, जो वो मुझ जैसी को छोड़कर इसके पीछे पड़ा। उसने फिर से हसद में जलता तीर छोड़ा। इससे पहले कि उसके आंसू छलकते उसने सारा का रंग फक होते देखा। वो हैरान रह गई। वो क्यों डरी और सहमी हुई सी लगने लगी थी उसे। उसने निगाह उठाई तो सामने खड़े जहान पर नजर गई। उसकी आंखों से निकलते शोले दूर खड़े भी नजर आ रहे थे। वो डर गई थी। इस तरह की हालत उसने बहुत साल पहले देखी थी उसकी, और तब जो तबाही उसने मचाई थी वो सोचकर आज भी लरस जाती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसे तैश में था। उसने बाकी सबको भी देखा। वो सब भी उड़ी उड़ी रंगत के साथ खड़ी थी। ओह जहान, तुम कब आए? वो मैं तुम्हारी बीवी से मिल रही थी, बहुत प्यारी है, सारा ने पैंतरा बदलते घबराते हुए कहा तो वो हैरान हुई और गुस्से से घुराते हुए वो उसके पास आया। सॉरी करो। सारा का रंग हद तक से सूख पड़ा और उसे समझने में देर ना लगी कि उसकी हालत ऐसी क्यों हुई है। मैंने कुछ कहा है? वो फिर से धाड़ा तो अलीज़े कांप गई, लेकिन उसको देखते और वहाँ का माहौल देखकर मिनमिनाई। जहान शाह? वो मुतवज्जो ना था। वो सारा को देख रहा था। वो सॉरी करके खुद की इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। उसने इर्द गिर्द देखा। जब वो उसकी तरफ बढ़ा तो अलीज़े ने बिना सोचे समझे उसका बाजू थामा। उसका नर्म लम्स महसूस करके वो ज़रा थमा। प्लीज़ रुक जाएं, वो मेरे साथ नॉर्मली बात कर रही थी, प्लीज़ आप पार्टी ख़राब मत करें। वो होले से बोली तो वो रुक गया और उसका हाथ थामता गुस्से से वहाँ चला गया। किधर जा रहे हैं अब? ऐसे घर नहीं जाएं अशर भाई। अशर भाई क्या सोचेंगे? ऐसे नहीं जाए ना घर। उसने फिर से उसे ठंडा किया तो उसकी आंखों में इल्तजा देख वो रुक गया और गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को कंपोज किया। जब गाड़ी घर के पोर्च में आकर रुकी तो उसका सेल वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया तो वली का मैसेज था, जिसे पढ़कर उसका चेहरा खुशी और जोश से सुर्ख पड़ा। उसने अपना ड्रेस दोनों तरफ से चुटकियों में उठाया और अंदर की तरफ दौड़ी। वो काफ़ी हैरान हुआ कि उसे अचानक क्या हुआ, जो वो इस तरह सब भूल के भाग पड़ी थी। वो इस तरह भागे जा रही थी। उसका ड्रेस और उसकी शॉल का एक पल्लू ज़मीन पर रगड़ रहा था, लेकिन वो उसी तरह भागती रूम में चली गई। जब वो रूम में गया तो वो बहुत मगन अंदाज में मूवी देख रही थी। शॉल का सिरा ज़मीन पर लटक रहा था। बालों की लटें चेहरे पर बोसे दे रही थी। वो बेपरवाह अंदाज में बैठी थी। उसका ऐसा रूप उसे बेकाबू कर रहा था, लेकिन वो जब्त करता पास गया। मोहब्बतें का डांस सीन देखते वो इर्द गिर्द से बेगाना थी। उसने उसके पास पड़ा मोबाइल उठाया और देखा तो वली का मैसेज था, लीजे तुम्हारे फेवरेट बंदर की मूवी आ रही है। मैसेज पढ़कर उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। ओह, तभी मोहतरमा इतनी बेचैन हो रही थी। आपको पसंद है ये एक्टर? उसकी संजीदा आवाज़ पर वो उछली और एक नज़र उसे और फिर स्क्रीन को देखा। वो उसके सामने बहुत एहतियात करती थी। अभी भी पार्टी में उसका जो रवैया था, वो अभी भी उसका संजीदा बिहेवियर उसे गड़बड़ा गया। वो डर के इनकारी हुई, नहीं मुझे तो डांस पसंद। उसने बौखलाहट में एक और अजीम गलती की। मुझे डांस पसंद है, मैं वो देख रही थी। वो फिर से बोली, जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही हो। ओके, तो आपको डांस अच्छा लगता है? उसने महजूज होते पूछा। हाँ बिल्कुल, वो फ़ौरन बोली। ओके उठे फिर।
उसने उसके सामने खड़े होकर अपना हाथ फैलाया था। उसने नासमझी से अपने सामने फैले हाथ को देखा और फिर उसकी तरफ हल्की सी निगाह उठाकर उसे देखा। उसने नासमझी से अपने सामने फैले हाथ को देखा और फिर उसकी तरफ हल्की सी निगाह उठाकर उसे देखा, जिसे मतलब जानना चाहती हो जैसे। उसने आंख से इशारा किया, गोया हाथ थामने को कहा। वो मुट्ठियां दबोच गई सख्ती से और उसकी पलकें लरजने लगी। वो उसका हाथ धुतकारना चाहती थी, लेकिन न जाने उसकी आंखों में क्या कैफियत थी कि उसने ट्रांस किसी कैफियत में अपना पसीने में भीगता हाथ उसकी हथेली पर रखा और सर खम करके एक जाज़बियत से उसका हाथ वो दबाकर उसको खड़ा कर गया। आई एम ब्लेस्ड माई स्वीट लेडी। उसके कानों में सर गोशी हुई। उसका दिल कांपा। वो अभी तक उसका मकसद नहीं समझ पाई। उसे अपनी फिल्म भूली हुई थी। उसके साथ चलने की वजह से उसकी शॉल भी सोफे पर रह गई। वो उसका हाथ थामे स्टीरियो के पास ले गया और दूसरे हाथ से उसमें मोहब्बतें का बैकग्राउंड म्यूजिक सेट किया और उसकी तरफ हाथ किया। वो पीछे हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उसका कैचर निकाला और उसके बाल शानों पर बखेरे। उसकी इन जानलेवा हरकतों पर उसकी जान लबों पर अटकी थी। उसकी धड़कनें तेज से तेज तर हो रही थी। उसका एक हाथ पकड़कर उसने अपनी कमर के गिर्द रखा और एक हाथ अपने शाने पर जमाया और अपना एक हाथ उसकी कमर में हाइल करते उसे होले से करीब खींचा। उसका सांस सीने में अटका, हलक खुश्क हुआ। वो उसे अपने साथ डांस करने को कह रहा था। उसने पीछे को हटना चाहा, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त में ऐसा हो ना सका। मुझे नहीं जाने दें। वो टूटे फूटे अंदाज में अपनी रिहाई के लिए कोशिश करने लगी। वो उसकी कुर्बत में खुल के सांस नहीं ले पाती थी। कुजा उसके साथ मिलकर कपल डांस। मुझे नहीं आता, प्लीज़। वो रूहान सी हुई। डोंट वरी, मैं हूं ना। दोनों मिलके कोशिश करते। वो उसके कानों में बोला और हल्का सा उसके कान की लू को छुआ। और अगर उसके सहारे ना खड़ी होती तो अब तक वो गिर चुकी होती। उसने उसकी कमर के गिर्द हाथ जमाए, उसकी मदद से उसकी कमर पर दबाव डाला, गोया इशारा किया और वो हल्का सा हरकत करने लगा। वो बहुत धीमे अंदाज में मूव कर रहा था ताकि वो रिलैक्स हो सके। उसने अपना बाजू पकड़ा और हल्के से उसे घुमाया। अब उसकी कमर उसके सीने से लगी थी, गोया दोनों की धड़कनें एक दूसरे से तालमेल कर रही हैं। वो धीरे धीरे पाँव को हरकत देता उसे मूव करवा रहा था। फेवरेट मूवी का म्यूजिक, रात का फसूं, रगो जान में बसते शख्स का साथ, उसकी बेपनाह मोहब्बत, सब उसके मिलकर कमज़ोर कर रहे थे उसको। आखिर थी तो एक नाजुक और कमज़ोर लड़की। उसने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। बंद आंखें, उन पर साया फिगन पलकें, सुर्ख लहू झलकाते रुखसार, ऊंची खड़ी नाक। उसकी निगाह उसके कपकपाते सुर्ख होंठों तक गई। उसका हुस्न किसी का भी ईमान डगमगा सकता था और उस वक्त ये खतरा ज़्यादा हो जाता है जब अपनी मिल्कियत का एहसास भी जोरों पर हो। वो खुद पर जब्त खोता उसके होंठों को फोकस करता झुका। वो जो आंखें मूंदे उसकी शिद्दतों से भरी निगाहों से बच रही थी। उसकी गर्म सांसें महसूस करके उसका रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ा। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और उससे बाल भर की मुसाफत पर था वो, इससे पहले कि वो कोई मुज़ाहमत करती या वो हर हद पार करता। दरवाज़ा एक झटके से खोलते मुआविया जल्दी से बोला, जे वो हम ओ आई एम सॉरी। उसने झटके से रुख बदला और उसके साथ खड़े आर्यन ने आंखों पर हाथ रखा, जबकि उसका दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें वो समा जाए। वो एक झटके से हटी और भागती हुई ड्रेसिंग रूम में घुसी। उसे लग रहा था वो कभी उनका सामना नहीं कर सकती। वो सीने पर हाथ रखे अपनी धड़कनें शुमार करने लगी और जहान उसका दिल कर रहा था कि उन दोनों को उल्टा लटका दे। वो कड़े तेवरों से उनकी तरफ मुड़ा था। रियली भाई, मुझे नहीं पता था भाभी भी साथ हैं। मैं मुआविया को बोला कि अभी नहीं, सुबह बात करते, लेकिन ये आर्यन ने सफाई देना चाहिए। तुम लोगों को इतने गट्स नहीं कि किसी के रूम में आते हुए नॉक करते हैं। वो घुर्राया था। कसमें जे भूल गया था कि तू शादीशुदा हो गया। मैं तो पहले की तरह ही आ गया। सॉरी यार। वो शर्मिंदा हुआ था। दफ़ा हो अब तुम लोगों की दफ़ा हो अब तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी मुझसे न जाने कितने दिन मुंह छुपाएगी और तुम लोग तो उसके सामने आना भी मत। वो फिर से तैश में बोला। वो लब दांतों तले दबा गया, लेकिन एक नज़र कमरे के माहौल को देखकर उसकी जुबान में फिर खुजली हुई। वैसे जे हम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल मोमेंट ख़राब कर चुके हैं तुम्हारे। रोमांटिक मूवी, स्टीरियो पर बजता रोमांटिक म्यूज़िक, ये हल्की सी रोशनी और बहके आंखों में शरारत लिए वो बके जा रहा था जब गुद्दी पर पड़ते हाथ से कराह कर खामोश हुआ। जबकि आर्यन मुंह फेरे मुस्कुराहट दबाए जा रहा था। जहान को झींकते देखना उनके लिए पहली दफ़ा का कारनामा था। बको किस काम के लिए तशरीफ आफरी हुई। वो उसकी बात पर कुछ संजीदा हुआ। जे बाहर चल के बात करते हैं। उसने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया तो वो भी समझता उसके साथ बाहर निकला था।